प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट। आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हर व्यक्ति के मन में, उसके जेहन में स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठता है कि पिछले जन्म में वह क्या था, वह कौन था। हमारे ऋषि मुनि द्वारा निर्मित ज्योतिष विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर आपकी वर्तमान जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति को देख कर देता है। उनकी ग्रहों की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इसका उत्तर देता है। आप अपनी वर्तमान जन्म कुंडली खोल के देखिए। यदि मित्रों देव गुरु बृहस्पति देव लग्न में विराजमान है, आपकी जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में लग्न भाव में यानी प्रथम भाव में विराजमान है, या पंचम भाव में, या सप्तम या नवम भाव में विराजमान है, इनमें से किसी भी भाव में विराजमान है, तो आप पिछले जन्म में एक देवतुल्य इंसान थे। आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। आप धार्मिक आध्यात्मिक संस्था चलाने वाले थे, आप आश्रम चलाने वाले थे और बहुत ही विद्वान और ज्ञानी थे, दानी थे। दान पुण्य कार्यों में आपकी बहुत रुचि थी और ये आपने कार्य किए। देव गुरु बृहस्पति देव पंचम भाव में अगर विराजमान होते हैं, विराजमान है आपकी लग्न कुंडली, तो उनकी जो नवम दृष्टि है लग्न पर पड़ती है। सप्तम भाव में अगर विराजमान होते हैं तो भी उनकी दृष्टि लग्न पर पड़ती है, और नवम भाव में भी विराजमान होते हैं तो उनकी पंचम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है। तो कहने का अभिप्राय मित्रों, देव गुरु बृहस्पति देव यदि लग्न में हो, पंचम भाव, सप्तम या नवम भाव में विराजमान हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धार्मिक देवतुल्य व्यक्ति था, परोपकारी कार्य करने वाला था, एक बहुत अच्छा इंसान था, विद्वान था। पिछले जन्म में विद्याओं का ज्ञाता था, धर्म अध्यात्म में उसकी रुचि थी, दानी और परोपकारी था। यदि बुध देव लग्न में हो, लग्न में विराजमान हैं आपकी लग्न कुंडली में, आप अपनी लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका खोल के देखिए। यदि लग्न यानी प्रथम भाव में विराजमान है, तो ऐसा जातक जातिका पिछले जन्म में एक बहुत सफल व्यापारी था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उसका जीवन कष्टों से पूर्ण था। अगर देव गुरु बृहस्पति देव नवम पंचम भाव में विराजमान हो, नवम या पंचम भाव में विराजमान हो, और उन पर शुक्र देव की दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति वेदों का प्रकांड पंडित था, वेदों का प्रकांड पंडित था, धर्म ग्रंथों का ज्ञाता था, हमारे धर्म जो ग्रंथ हैं उनका ज्ञाता था, और बहुत ही अच्छा इंसान था। अगर शुक्रदेव मित्रों या तो लग्न में विराजमान है, अपनी लग्न कुंडली खोल के देखिए। यदि शुक्रदेव आपकी लग्न कुंडली के लग्न भाव यानी प्रथम भाव या सप्तम भाव में मौजूद हैं, तो आप पिछले जन्म में बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति थे। आपने हर प्रकार के सुख ऐशो आराम भोगे, राजा जैसी जिंदगी थी, और राजा थे आप, धर्मान थे, नगर सेठ थे, और जीवन के सभी सुखों का आपने आनंद लिया। और अच्छे आचरण वाले
और सुलझे हुए आप व्यक्ति थे। आपका आचरण बहुत अच्छा था और सुलझे हुए इंसान थे। अगली स्थिति है, यदि लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, यदि प्रथम भाव यानी लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में या 11वें भाव में शनिदेव विराजमान हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी अच्छे परिवार में जन्मा था। उसका पिछला जन्म में उसका परिवार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे परिवार में जन्मा था, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं थे और आपने सभी सुख सुविधाओं को भोगा। सभी सुख सुविधाओं से युक्त घर होने के बावजूद भी कर्म आपके अच्छे नहीं थे। अगर शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका लग्न कुंडली के प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या एकादश भाव में मौजूद हैं, तो चतुर्थ भाव से भी दृष्टि शनिदेव की दशम दृष्टि लग्न पर पड़ती है और सप्तम भाव से सप्तम दृष्टि पड़ती है और एकादश भाव से तृतीय दृष्टि लग्न पर पड़ती है। तो ऐसा जातक के कर्म अच्छे नहीं थे, लेकिन उसने बहुत अच्छे परिवार में जन्म लिया था, सभी सुख सुविधाओं से लैस परिवार में जन्म लिया था। यदि आपकी वर्तमान लग्न कुंडली में 4 ग्रह उच्च के हैं या स्वराशिष्ट हैं, 4 ग्रह या तो उच्च राशिष्ट हैं या स्वराशिष्ट हैं, या एक साथ किसी भी भाव में विराजमान हैं, किसी भी भाव में एक साथ विराजमान हैं, या किसी अलग अलग भाव में या एक साथ विराजमान हैं। सूर्य की उच्च राशि मेष होती है, बृहस्पति देव की कर्क राशि उच्च होती है, शनि की देव की तुला, मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं। यदि ये ग्रह किसी एक भाव में, चारों ग्रह उच्च राशिष्ठ हों या स्वराशिष्ठ हैं, जैसे सूर्य देव की स्वराशि मेष राशि है, क्षमा करें, सूर्यदेव की सूर्यदेव की स्वराशि है, और बृहस्पति देव की धनु और मीन स्वराशि है, और मंगल देव की मेष और वृश्चिक स्वराशि होती है, और शनि देव की कुंभ और मकर स्वराशि होती है। यदि ये ग्रह अपनी स्वराशिष्ठ हों या चारों ग्रह कुंडली में 4 ग्रह, कम से कम 4 ग्रह स्वराशिष्ठ हों या उच्च राशिष्ठ हैं आपकी कुंडली में, तो आपके कर्म बहुत अच्छे थे, आप बहुत ही ऊंचे पद पर आसीन थे, आपका ओहदा बहुत ऊंचा था और आपका जीवन बहुत सुख और शांतिपूर्ण आपका जीवन था। अगली ग्रह की स्थिति है अगला तथ्य है जिसके आधार पर आप जान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे। वह स्थिति आपकी लग्न कुंडली में है या नहीं, आप देखिए लग्न कुंडली खोलकर। यदि सूर्यदेव छठे 8वें या 12वें भाव में अपनी नीच राशि में हो, सूर्यदेव की नीच राशि तुला होती है, तो आप बहुत ही उग्र और क्रोधी स्वभाव के थे। आपके इस स्वभाव के कारण आपके परिवार, आपके मित्र, परिजन, मित्र और जहाँ भी आप कार्य करते थे बहुत तंग और परेशान थे। आपका स्वभाव बहुत क्रोधी था और अपने क्रोध के कारण आप अपने बने बनाए काम बिगाड़ लेते थे। संबंध आपके मित्रों से, परिजनों से, समाज के लोगों से आपके संबंध बिगड़े रहते थे। अगली ग्रह की स्थिति है, अगली स्थिति यह है, आप लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका खोल के दे सकते हैं वर्तमान कि मंगल देव अगर 6ठे, 7वें
या 10वें भाव में, छठे, 7वें, 10वें में से किसी भी भाव में मंगल ये छठे, 7वें या 10वें में से किसी भी भाव में विराजमान है तो लोग आपके आक्रामक और उग्र स्वभाव के कारण बहुत दुखी थे और आपसे डरे रहते थे, डर कर रहते थे, आपसे डरे डरे से रहते थे। कौन कौन से भाव में? छठे और 7वें व 10वें। छठे भाव से मंगल देव की अष्टम दृष्टि लग्न पर पड़ती है, सप्तम भाव से 7वीं दृष्टि लग्न पर है पड़ती है और 10वें भाव से 1, 2, चतुर्थ दृष्टि लग्न पर पड़ती है। तो मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली, वर्तमान जन्म कुंडली या लग्न पत्रिका में मंगल देव छठे, 7वें या 10वें भाव में है तो आप पिछले जन्म में बहुत क्रोधी उग्र स्वभाव के थे, आपकी किसी से नहीं बनती थी। अगला फार्मूला है, आप अपनी जन्म पत्रिका लग्न कुंडली खोल के देखिए कि यदि राहु 7वें भाव में आपकी लग्न कुंडली में विराजमान है तो आपकी मृत्यु कोई नेचुरल नहीं थी, स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई थी आपकी। आपका या तो मर्डर किया गया, हत्या की गई, षड्यंत्र का शिकार हुए, षड्यंत्र के तहत आपकी मृत्यु हुई, या आपसे कोई ऐसा कार्य हुआ जिसमें आपकी अस्वाभाविक मृत्यु हुई। अगला फार्मूला है जिससे आप जान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे। अपनी लग्न कुंडली जन्म पत्रिका में आप देखिए, अगर आपकी लग्न कुंडली में 4 ग्रह नीच राशिस्थ हों, यदि 4 ग्रह नीच राशि में विराजमान हैं, यानी शनि मेष में है, सूर्य तुला में, बृहस्पति मकर में और शुक्रदेव मीन में है, तो उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में सुसाइड किया था और उसकी मृत्यु भी स्वाभाविक नहीं हुई थी। मित्रों, यदि इन तथ्यों के तहत आप नहीं आ रहे हैं तो आप ये देखिए कि लग्न पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो उनके अनुसार उन ग्रहों की प्रकृति के अनुसार आपका पिछला जीवन था। आप जान सकते हैं, अगर जो मैंने तथ्य बताए इन तथ्यों के तहत आप नहीं आ रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है 9411769698। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मित्रों, आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श सेवा निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आपको थोड़ा सा शुल्क देना होगा, क्योंकि इस कार्य में गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, परिश्रम की आवश्यकता होती है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, समय और परिश्रम दोनों लगते हैं। इसलिए जो शुल्क मैंने रखा है बहुत ही थोड़ा है और बहुत ही कंफर्टेबल और अफोर्डेबल है। यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।